यस, फर्स्ट क्वेश्चन, दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है? रेज द हैंड्स फॉर आंसर्स। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा कैसे मिट जाता है? यस हृदय। दीपक दिखाई देने दीपक ही कहते हैं कि इससे अंधेरा मिट जाता है। अगर वह दीपक हमारे मन में जल जाए तो वह उससे हमारा अंधकार भी दूर हो जाता है। यस यस बेटे। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें दीपक दिखते ही अंधकार मिट जाता है, क्योंकि दीपक की रोशनी प्रबल होती है और वह गहरे से गहरे अंधकार को मिटा देती है। ठीक वैसे जैसे प्रभु की भक्ति की रोशनी हमारे जीवन के तमाम दुखों को मिटा देती है। Anyone else? Anyone else want to give the answer? Yes बेटे। दीपक दिखाई देने पर अंधेरा ऐसे मिट जाता है कि जब ज्ञान का उजाला जीवन में होता है तो वह ज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य की आंखें खुल जाती है, दुनिया की समझ आ जाती है और जीवन की वास्तविक सच्चाई का पता लगता है। ये सब केवल ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। Yes, good. Yes, very clear. दीपक दिखाई देने पर अंधेरा इस प्रकार मिट जाता है जैसे ज्ञान के आने से मन में ज्ञान प्राप्ति से अज्ञानता मिट जाती है। जो हमारे मन में अज्ञान रूपी अंधकार है वह ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात मिट जाता है। और उसी प्रकार जैसे जब दीपक की रोशनी एक कमरे में फैलती है तो अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे मन में दीपक रूपी ज्ञान आता है तो अंधकार रूपी अज्ञानता मिट जाती है और हमें परमात्मा मिल जाते हैं, हमारा मिलन परमात्मा से हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? यस प्रणव। भगवान पूरी धरती के हर बड़े से लेकर छोटे से छोटे कण में बसे हुए हैं, परंतु वह हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हमारे अंदर में भाव अहंकार है। जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तब हमारे अंदर से ये मैं की भावना भी खत्म हो जाएगी। यस, एनीवन एल्स? ईश्वर कण कण में व्याप्त है परंतु हम उसे क्यों नहीं देख पाते? यस मालविका। ईश्वर कण कण में व्याप्त है परंतु हमें दिखाई नहीं देते। इसका स्पष्ट कारण यह है कि मनुष्य दुनियावी चीज़ों के मोह व प्रभु के प्रेम को एक समान तोलता हुआ प्रभु को मंदिरों मस्जिदों व गुरुद्वारों में खोजता है, जबकि उसे अपनी आत्मा में बसे परमात्मा को सच्ची श्रद्धा व भक्ति भाव से प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए व प्रभु से मिलना चाहिए। यस, वेरी गुड। ईश्वर कण कण में व्याप्त होने पर भी हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम मतलब मनुष्य मोह माया के बंधन में जकड़ा हुआ है और इस कारण वह इधर उधर मंदिरों मस्जिदों में भटकता है। और परमात्मा को वह कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा हमारे मन के अंतर मन में ही निवास करते हैं, उन्हें केवल अपने मन में ही खोजने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कस्तूरी रूपी सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि के मध्य भाग में ही विद्यमान रहता है, परंतु वह उसे वन वन भटकता घूमता फिरता उसे ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु वह खुशबू तो उसके अंतर मन से ही आती है या उसके शरीर में से ही आती है। इसलिए ईश्वर तो हर जगह है, हर कण में विद्यमान है, परंतु ज्ञानता के कारण व्यक्ति उसे नहीं देख पाता। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? सोना और जागना किसका प्रतीक है? कबीर की साखियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यस, रेज हैंड फॉर आंसर। ओनली 1-2 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, रेस्ट हैव नॉट अटेम्प्टेड द पेपर। यस लावण्या, गिव आंसर। संसार में सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो मोह माया के बंधनों में फंसा हुआ है, उसे परमात्मा का नाम लेने की फुर्सत नहीं है। संसार में दुखी व्यक्ति वह है जो परमात्मा का नाम लेता है और उसे पाने के इंतजार में सदा दुखी रहता है। यहाँ सोने का अर्थ है अज्ञान और परमात्मा से परे, तथा जागने का अर्थ है ज्ञान और परमात्मा को पाने की इच्छा और उसका इंतजार करना। Anyone else want to give the answer? Yes, from boys side. Yes, सुखी कौन है और दुखी कौन है? Anyone? Yes, मालविका।
स्पीक लाउडर, शीट हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। दुनिया में यहाँ जागने से अर्थ है कि सच्ची भक्ति वो प्रेम से परमात्मा के साथ जुड़ना। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा प्रकट करके परमात्मा को सदैव स्मृति में रखता है और परमात्मा के दुख को याद करता है वह जागता है। और दूसरी ओर जो व्यक्ति दुनियावी चीज़ों के सुखों में बंधा हुआ है और परमात्मा से दूर है वह सो रहा है। हाँ, सुखी व्यक्ति वह समझता है अपने आप को जो मोह माया के जाल में फंसकर दुनियावी आनंद को लेता है। मोह माया के जाल में फंसकर वो अपने आप को सुखी मानता है। उसके पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, वो अपने आप को सुखी मानता है। और दुखी वो है जो परमात्मा से नहीं मिल पा रहा, परमात्मा से दूर है और विरह के कारण वो दुखी रहता है। परमात्मा उसे नहीं मिल पाते, उसे चाहने पर भी उसे प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए वह दुखी रहता है। सोना आनंद का भाव है और जागना जो है वो चिंता का भाव है, मतलब वो चिंतित है और वह परमात्मा को पाने के लिए दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहता है और जागता रहता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। मतलब उसके पास सारी सुविधा, एक तरफ तो सुखी वह व्यक्ति अपने आप को मानता है जिसके पास केवल दुनियावी सुख सुविधाएं हैं, वह अपने आप को सुखी कहता है और दुनियावी भोग विलास में लिप्त रहता है। परंतु दूसरी ओर दुखी व्यक्ति वह है जो परमात्मा के विरह के कारण दुखी है, उससे मिल नहीं पाता और वह उसको पाने के लिए तड़पता है और दिन रात जागता रहता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है? यस बेटा। मीराबाई ने श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन इस प्रकार किया है कि वह कहती हैं कि श्री कृष्ण के मस्तक पर मुकुट है और मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। उन्होंने गले में फूलों की बनी माला पहनी हुई है और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। इससे वो उनका सौंदर्य, भगवान श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन मीराबाई ने बहुत ही अधिक अच्छे शब्दों से में किया है। प्लीज़ एक्सप्लेन करिए सारा कुछ। मास्क नीचे कर लीजिए। मीराबाई ने श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत सुंदरता से किया है। वह कहती है कि जब श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में गाय को चराते हैं तो बेहद सुंदर और मनमोहक लगते हैं। उनके गले में फूलों की माला है और मुकुट पर मोर का पंख, हाथ में मुरली लिए वह इतने सुंदर स्वर निकाल रहे हैं कि सारा वृंदावन मोहित है। यस, मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर और लुभावने ढंग से किया है। वह कहती है कि श्री कृष्ण जी पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें पहाड़ पर सुबह के समय अपना प्रकाश बिखेरती हैं, पीले वस्त्र भी उसी प्रकार ऐसी ही आभा जो है वो बिखेरते हैं और उनके सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। गले में वन के फूलों से बनी हुई वैजयंती माला उन्होंने धारण कर रखी है, जिसके कारण उनका रूप और भी आकर्षक लग रहा है और होठों पर सुंदर मुरली बजाते हुए वो वृंदावन की गलियों में जब गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं। तो इस तरह से मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन और हमारा पर्यावरण का संबंध, वन और पर्यावरण का संबंध विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। यस, कैन एनीबडी एक्सप्लेन? वन और हमारा पर्यावरण, कैन एनीवन एक्सप्लेन? नो वन? यस, वन और हमारे पर्यावरण में बहुत ही गहरा संबंध है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण को जीवित रखने के लिए वनों का होना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। वनों से बहुत सारे
चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वनों के बहुत सारे वनों से हमें लकड़ी मिलती है, हमें जो है सब्जियां, फल, फूल आदि मिलते हैं जो हमारे जीवन के पोषण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और वन जो है वो हमारी प्रकृति में सौंदर्य को भी बढ़ाते हैं। जहाँ पर हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ आसपास वातावरण बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इससे हमें कई प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं जो भिन्न भिन्न रोगों से हमें छुटकारा दिलाती हैं और हमारा जीवन स्वस्थ बनता है। और इससे हमें कागज़ मिलता है। इसलिए ये वन्य प्राणियों के का निवास स्थान भी जंगलों में ही है, इसलिए ये उन्हें आवास भी प्रदान करता है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और वनों की रक्षा करनी चाहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वनों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। बाकी आप इसके संबंधित कोई भी कोट ऐड कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसमें अपनी तरफ से भी लाइंस लिख सकते हो, अपनी वर्डिंग ऐड कर सकते हो। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ यू गिव योर शीट्स टू मी।